वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, क्या आप कृपया इसका शास्त्रों में से प्रमाण दे सकते हैं कि 3 लाख नाम जप और मन वचन कर्म से शुद्ध होने पर 9 दिन में दर्शन होते हैं ठाकुर जी के? नहीं, ये बात तो मैंने कभी कहा ही नहीं। जब हमने कहा ही नहीं तो प्रमाण क्यों देंगे हम? 3 लाख नाम जप करने पर 9 दिन में भगवान के दर्शन? अगर मन वचन और कर्म से शुद्ध है 9 दिन तक। नहीं, ये बात मैंने न कहा है और न कहीं इसका प्रमाण है। 3 लाख जपने वाले भरे पड़े हैं वृंदावन में, अयोध्या जी में और बहुत से तीर्थों में। और कितने 9 दिन बीत गए होंगे, पता नहीं कितनी बार 9 दिन बीता होगा। ये आपको किसी ने गलत बताया, तो जिसने बताया उससे प्रमाण मांगो। मैंने तो बताया नहीं आपको। श्री राधे राधे। भास्कर जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं 43 वर्षीय गृहस्थ साधक हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब मैं नाम जब ज़्यादा करता हूँ तो ऑफिस का काम छूट जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में तनाव हो जाता है, और जब मैं ऑफिस के काम में मन लगाता हूँ तो नाम जब कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। गृहस्थ साधक के इन दोनों में से सामंजस्य कैसे बैठा है? मुझे ऑफिस का काम बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इसलिए ऑफिस के समय नाम जप बहुत मुश्किल है। ऑफिस में आप अपना काम करिए, वो भी सेवा कार्य है। ऑफिस को भगवान का ही मान लीजिए कि हमारे ठाकुर जी का कार्यालय है। हमको ईमानदारी से करना है, लगन से करना है, बेईमानी नहीं करनी है। तो आपका वो कार्य सेवा कार्य हो जाएगा। और अब आप उसको बाद जब टाइम मिले, फुर्सत मिले, तब आप नाम जप कर लीजिए। लेकिन काम करते समय ऑफिस वाले काम में जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, तो कहाँ से आप नाम जप कर लेंगे? उसमें तो कंसंट्रेट माइंड होना पड़ेगा आपको। और दूसरा काम जैसे है कोई उठाना रखना किताब आदि, इसमें तो आप नाम जप कर सकते हो। लेकिन जहाँ हिसाब लगाना हो वहाँ तो नाम जप रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ध्यान से वो करना पड़ता है। इसके बाद जब आपको टाइम मिले, ऑफिस में टाइम मिले, तो वहाँ भी जप कर लीजिए। और नहीं मिलता है तो घर आने जाने में, घर पहुँचने के बाद करते रहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ललक उठती है। दोस्तों को जब पैसा कमाते देखता हूँ तो दुख होता है कि मैं नाम जप में लगा हूँ और यह सब लोग मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वो सत्संग की कमी से ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आपने पैसे का महत्व ज़्यादा समझा है और भगवान की भक्ति का महत्व कम समझा। जब सत्संग के द्वारा, संत भक्त चरित्र के द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा कि भजन की कीमत ज़्यादा है, पैसे के चक्कर में भजन छूटा जा रहा है, और भजन के चक्कर में पैसा छूटा जा रहा है, ये आप सोचते हो, तो अभी आप भक्ति वाले हो ही नहीं। आपका अभी ज्ञान अधूरा है। जब आपको लगेगा कि भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, भले ही दूसरा काम छूट जाए, तब आपको समझ लीजिए भक्ति मार्ग मिला है, आपने चलना शुरू किया है। राधे राधे। विनीत शर्मा जी सहारनपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपकी कृपा से और अपने इष्ट की कृपा से रामचरितमानस के 2 पेज और गीता जी के 5 श्लोक को गीता जी के नित्य पढ़ता हूँ, और अगर किसी कारण से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़े तब ऐसे में क्या करें? तभी उस समय ऐसा करना चाहिए, बाहर जब जाना पड़ा तो मोबाइल में निकाल लो रामायण, मोबाइल में निकाल लो गीता। ग्रंथ नहीं ले जाओ, आज तो इस जमाने में बहुत सरल हो गया है। ऐप जो है, गीता ऐप जैसे है, गीता प्रेस वाला, उसमें निकाल लो, आपको सारे ग्रंथ मिल जाएंगे। उसी में न नहाना न धोना, आप न ग्रंथ को खोलना बांधना, आप पाठ करते जाओ। और किसी कारण से मोबाइल वहाँ नहीं चल रहा है जहाँ आप हो, तो आप भगवान का नाम जप करो, उसी से पाठ पूरा हो जाएगा। राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे इष्ट भगवान शिव है, मैं उनको नित्य राम नाम का लेखन करके उन्हें समर्पित करता हूँ, तो क्या इससे भोले बाबा प्रसन्न होंगे और उनकी अनन्य भक्ति मुझे प्राप्त होगी? हाँ बिल्कुल, भोले बाबा राम नाम से प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। और भक्ति के लिए सरलता बहुत चाहिए, बहुत सत्यवादिता चाहिए, और एकदम ही समर्पित भाव चाहिए, तब भक्ति तीव्रता से आगे बढ़ती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मैं अपने गुरु मंत्र का एकांत में तेज आवाज में जप कर सकता हूँ? हाँ, यदि कोई दूसरा वहाँ नहीं है तब, अब वो बाहर आवाज़ नहीं जाती हो तो, अब मान लो किसी ने सुन भी लिया तो ये मत उससे कहो कि मेरा गुरु मंत्र है, ये बताने में ही गलत है, बताना नहीं चाहिए। वैसे सुना करके नहीं जप करो, लेकिन कभी कदाचित कोई सुन ही ले तो दोष नहीं लगेगा आपको। राधे राधे। कच्छ गुजरात सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है कि जो रजस्वला धर्म में महिला हो तो पहले दिन या दूसरा दिन जो हम यह उपवास करते हैं तो माना जाता है कि फ्लावर में फल फ्रूट पर रहते हैं, तो वह माना जाता है। कृपया इसका मार्गदर्शन करें। ये गृहस्थ धर्म की बात है, भक्ति वाली ये कोई बात नहीं है। इस विषय में आपको गृहस्थ में जो लोग रह रहे हैं ना, उन्हीं से ज़्यादा समझना चाहिए। वैसे इसका भक्ति से लेना देना नहीं है जो आप पूछ रहे हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि उपवास करें तो पूजा कितने दिन के बाद कर सकते हैं? रजस्वला पूजा रोज करो, उपवास के चक्कर में तुम भक्ति छोड़ दोगे, ये कौन सी समझदारी है? भक्ति खूब ज्यादा करो, भले उपवास छोड़ दो तुम, उपवास मत करो, लेकिन भक्ति खूब करो, सर्व दोषों से मुक्त हो जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और उपवास 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 करके चाहे शरीर ही छोड़ दो तुम, तब भी पीछे रह जाओगे भक्ति न करने पर। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी आप जो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो और तीसरे पहर में पूजा करो, तो तीसरा पहर कितने बजे से कब शुरू होता है? सही मानने में कौन सी अच्छी पूजा रहती है साधना के लिए, और दोनों में से श्रेष्ठ कौन माना जाता है? श्रेष्ठ पूजा कौन सी सही होती है सही मायने में? कृपया करके मार्गदर्शन करें। श्रेष्ठ पूजा वही होती है जिस समय आपके पूजा में कोई बाधा न डाल रहा हो, आप उत्साह के साथ करो, आलस्य त्याग के करो, वह भाव से करो, वही श्रेष्ठ पूजा है। अब हम आपको कह रहे हैं कि दूसरे तीसरे चतुर्थ प्रहर में तुम करो, और उस प्रहर में तुम किसी तरह से अलार्म लगा के जग गए और फिर तुरंत सो गए, तो कौन सी पूजा हुई है? आप आराम से, उत्साह से, भाव से कर सको, वही टाइम आपके लिए ठीक रहेगा, और उसमें बाधक कोई नहीं अगल बगल में होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। राधे राधे। अर्चना जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं रोजाना सुबह और शाम को अपनी बेटी को सुलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करके सुलाती हूँ बेड पर। जब से वो पैदा हुई है तब से 3 साल हो गए हैं, मोबाइल पर लगा करके उसको हनुमान चालीसा सुनाती रहती हूँ। तो क्या यह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ माना जाएगा? क्या मैं सही कर रही हूँ? उसको अच्छे संस्कार पढ़े बोल करके सुनाती हूँ मैं। बिल्कुल पाठ ही माना जाएगा। ये जो मोबाइल पाठ कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो तो नहीं माना जाएगा। जैसे मोबाइल में वो पाठ की आवाज आ रही है और आप बोल ही नहीं रहे हो, तो बिल्कुल पाठ नहीं है वो। आप उसके साथ बोलो तो पाठ है, और आप बोलते नहीं हो, आप तो दूसरी दूसरी बातों में लगे हो, वो पाठ मोबाइल करता जा रहा है, तो वो पाठ नहीं माना जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति नाम जप नहीं करते, उन्हें भगवान के नाम में प्रीति हो, हम ऐसा क्या करें? कितना समझाती हूँ, समझाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं समझते। उससे मेरा भी भजन कम होता है, वो भी भक्ति में लगे। एक पत्नी को क्या करना चाहिए? मन में बहुत दुख होता है कि उनके अर्चना से कड़वा बोलना और थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा करना। प्रभु आप कृपा करें कि मन में आता है कि जगाई मदाई वहाँ कितना पाप किया था, उनका उद्धार हुआ, तो क्या भगवान मेरे पति का ऊपर भी कृपा करेंगे?
पति की बात कर रही ना। देखो, यदि ये मांस नहीं खाते होंगे और शराब नहीं पीते होंगे तो इनका उद्धार जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप भजन करती हो, आप भजन करती हो, आप साथ में रहती हो, तो आपकी भक्ति का असर पड़ेगा। प्रभु का नाम सुनने पर धीरे धीरे असर पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, सुधार हो जाएगा। खान पान यदि गंदा होगा तो सुधार होने में बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब वो महाप्रभु चैतन्य थे, प्रभु के अवतार थे, जिन्होंने जगाई मधाई को सुधारा। वो लोग तो मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे। उन लोगों की बात कितनी बिगड़ी हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उद्धार करने वाले तो मनुष्य सामान्य तो थे नहीं, तो साक्षात परमात्मा के अवतार थे। इसलिए उन्होंने उनको एकदम गिरे हुए को भी संभाल लिया और भक्त बना दिया। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मेरे साथ जो भी बुरा भला हुआ है, जो भी बुरा बोलते हैं करते हैं, उससे मन बहुत अशांत होता है। किसी को बताना चाहूँ तब तक मन में बहुत बेचैनी आती है। गुरुदेव भगवान को ही बताना कितना भी प्रयास करूं मेरे साथ नहीं होता। गुरुदेव उनका उनका निंदा का दुख निंदा का दोष आ जाएगा। तो क्या गुरुदेव कितना भी सहना का प्रयास करूं विफल हो जाता हूं। गुरुदेव कैसे इसमें सफल हूं। नहीं, निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके अवगुणों को आप ज़्यादा मत देखो, यही देखो कि वो उनके अंदर कोई खान पान की गड़बड़ी नहीं है, आपके भजन में बाधा नहीं डालते हैं, एक तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे ऐसे मूर्ख भी मिलते हैं कि वो पत्नी को भजन नहीं करने देते, प्रताड़ित करते हैं, विरोध करते हैं। वो तो नहीं कर रहे हैं ना आपका विरोध, न विरोध कर रहे हैं, न आपको कष्ट दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात को देखो आप, वो आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल रहे, तो आप भक्ति करो। उनके बातों को दोष देखने को लेकर के अपने भजन में कमी मत लाओ। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति मेरे सास ससुर कुछ भी ना करो तो भी अनायास ही मुझे बोलते रहते हैं। मेरे पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं और कितना भी अच्छा करूं अच्छा रहूं फिर भी यह लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ, तो बहुत दुख होता है। उनके साथ बेवजह लड़ाई होता है, इससे मेरे भजन नष्ट होगा क्या। गुरुदेव हर समय नाम जप का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव कैसे मेरा भक्ति आगे बढ़े। कर रहा हूँ कि कर रही हूँ। अच्छा, बंगाल के। हाँ। अच्छा, देखो, आप दूसरों के चक्कर में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आप उन सब का सहन करो। प्रहलाद जी ने कितना सहन किया, ध्रुव जी ने कितना सहन किया, विभीषण ने कितना सहन किया। इन भक्तों को याद कर लिया करो। तो उन दोनों तो बहुत सहन किया, और सहन करना स्वयं एक भक्ति है। आप सहन नहीं करोगे तो आप अपने मार्ग से ही हट रहे हो। भक्त को तो हमेशा सहन करने की शिक्षा शास्त्रों में मिलती है, गुरुजन लोग भी यही शिक्षा देते हैं। आप सहन करने को तैयार नहीं और दोष दूसरे को बता रहे हो। आप सहन करो तो फिर आप आगे बढ़ोगे। राधे राधे। उषा वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव यह शरीर उपांशु नाम जप करता है, जब करते करते जीभ में दर्द हो गया है, इसलिए मानसिक जप करती हूँ, तो क्या यह ठीक है। और यदि नाम जप करते समय आंसू निकले तो यदि मुंह के अंदर आंसू चला जाता है तो क्या इसे मुंह में जाने देना चाहिए कि पोस्ट देना चाहिए। अरे ये कोई प्रश्न थोड़े है, आंसू गिर रहा है कहाँ भी जाए उससे क्या मतलब हुआ। आंसू गिरना भक्ति भाव में ये अच्छी बात है। अब कहाँ कहाँ गिर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको क्यों आप देखते हो। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कहाँ गिर रहा है आंसू। भक्ति भाव में आंसू आना अच्छी बात है। और क्या था इसमें, कुछ और पूछा था। उपांशु जप जो होता है, जिसको बोलने में परेशानी हो रही है, उसके लिए उपांशु जप ठीक है। राधे राधे। चेतन जी हैं यूएसए से, इनका प्रश्न है, मेरे पास गजेंद्र स्तुति के बारे में एक प्रश्न है।
उन्होंने स्तुति का जप किया, लेकिन उन्होंने किसी विशिष्ट भगवान या देवता को संबोधित नहीं किया। उन्होंने भगवान के निराकार स्वरूप से प्रार्थना की, लेकिन भगवान श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर आए और उन्हें बचाया। यद्यपि उन्होंने भगवान श्री हरि का ही आवाहन नहीं किया। भगवान हरि के दर्शन के बाद ही उन्होंने उन्हें नारायण कहकर संबोधित किया। कृपया इसे समझाने में कृपा करें। हाँ, ये ठीक है, आपने स्तुति में देखा है, लेकिन आप पढ़िए आगे, महाभारत में विस्तार से दिया हुआ है। हे हरे रक्षा करो, ये बोला है आखिर में, हे हरे रक्षा करो। तो हरे तो भगवान श्री कृष्ण का, हरि का ही नाम है। और जो उनकी निर्गुण निराकार की बातें उन्होंने बताई हैं, वो एक ज्ञानी की भाषा है। तो उन्होंने, गजेंद्र ने पिछले जन्म में अपने गुरु से सीखा था। तो उनके गुरुदेव जो थे ज्ञानी भक्त थे, तो उन्होंने भगवान का उस स्वरूप का विवेचन किया था जो बिन पद चले सुनाई बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है। कहाँ वहाँ कुछ बोल रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन तो किया नहीं। यही कह दिया कि बिन पद चले, बिना पैर के ही चलते हैं वो, सुनाई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के खा रहे हैं सब, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब ऐसे ज्ञानी लोगों ने बहुत जगह कहा है। भक्ति की बात है, भगवान की विशेषताएं बताई जा रही है। तो अब वो प्रकट जब होते हैं तब उनकी सुंदरता का दर्शन मिलता है। जब तक प्रकट नहीं हुए तब तक यही स्वरूप बताते हैं शास्त्र में। तो आप उसको गलत मत मानिए। भगवान का ये जो है, ये सगुण निराकार वर्णन है, ये निर्गुण निराकार नहीं है। ये निर्गुण निराकार नहीं, निर्गुण निराकार में तो ये होता है कि वो बोलता ही नहीं। अब यहाँ क्या कहा गया, बिन वाणी वक्ता, जीव नहीं लेकिन वक्ता है वो। आकाश से आवाज प्रकट हो जाएगी, आकाशवाणी होती है। और बिन पद चले, चरण नहीं है लेकिन वहां पहुंच गए, मतलब प्रकट हो गए। तो ये सगुण निराकार की बात है, निर्गुण निराकार की बात नहीं। तो सगुण निराकार जो होता है वो भक्ति मार्गी ही होता है। श्री राधे राधे। काव्या मिश्रा जी कानपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं 20 साल से प्रदोष व्रत कर रही हूँ। मैंने शनि प्रदोष व्रत शुरू किया था और अब मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो क्या आने वाले शनि प्रदोष मतलब शनिवार के दिन पड़ने वाले शनि प्रदोष को ही उद्यापन करना चाहिए या फिर किसी भी दिन पड़ने वाले प्रदोष को मैं उद्यापन कर सकती हूँ? बताने की कृपा करें। किसी भी दिन कर सकते हैं, भाव से विधि से करना चाहिए, चाहे दिन कोई भी हो, प्रदोष होना चाहिए उस दिन। राधे राधे। वंदना जी हैं लक्ष्मी नगर से, इनका प्रश्न है, क्या हम अपने शिक्षा गुरु के दर्शन में अपने दीक्षा गुरु या आचार्य महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दीक्षा गुरु के दर्शन भी कम हो पाते हैं, ना ही उनके प्रवचन हमको यूट्यूब में उपलब्ध हैं। देखो, गुरुदेव का दर्शन मिलता है तो आप जाके दर्शन करो, नहीं तो उनकी फोटो आप रख सकते हो। फोटो को दर्शन करके प्रणाम कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो। नहीं पहुंच पा रहे हो गुरुदेव के पास, यदि आपने दीक्षा लिया है तो यह आवश्यक है, और नहीं लिया है दीक्षा तो जितने संत महापुरुष के ऊपर आपकी श्रद्धा, सबको गुरु मान सकते हो, जब तक दीक्षा नहीं लिया हो तब तक। राधे राधे। यह दीक्षा ले चुकी हैं गुरु जी, तो पूछ रहे जैसे उनका दर्शन नहीं हो पाता, ना ही यूट्यूब पर उनका कोई उपलब्ध प्रवचन, तो शिक्षा गुरु के अंदर दीक्षा गुरु के दर्शन कर सकते हैं वो? देखो, शिक्षा गुरु यदि आपके गुरुदेव के हिसाब से ही चल रहे हैं, कहीं उनके विपरीत न चल रहे हो, तो ऐसा कर सकते हो। अब जैसे आपके दीक्षा गुरु महाराज भक्ति वाले हैं, अब शिक्षा गुरु वाले भक्ति के विपरीत बात बताते हैं, तो नहीं हो पाएगा ये। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपके द्वारा भक्ति चरितावली सुनती हूँ और प्रश्नोत्तरी भी बहुत रुचि से सुनती हूँ। जैसे कोई नशेड़ी को नशा चढ़ जाता है, वैसे ही मुझे आपकी वीडियो का नशा सा हो गया है, जो कि यह नशा मेरे लिए बहुत बढ़िया है।
मैं आपको अपने शिक्षा गुरु के रूप में मानती हूँ। जब आप प्रवचन देते हैं तो मैं आपको अपने दीक्षा गुरु समझकर ही सुनती हूँ। तो क्या इससे मेरी अनन्यता में कोई बाधा नहीं होगी? मेरे आराध्य बांके बिहारी हैं, मैं हरिदासी हूँ। हाँ, मैं तो भक्ति की बात बताता हूँ। तो आपका यदि ऐसा भाव है तो आप मान सकते हो, क्योंकि भक्ति के विपरीत दूसरी बात मैं कुछ बताता ही नहीं। श्री राधे राधे। ठाकुर जी तो सर्वत्र है, हाँ, फिर भी हम इतने लायक क्यों नहीं है कि वो हमें दिख जाए? बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ऐसा साधना करनी पड़ती है, ऐसा क्यों है हमारे साथ? ऐसा क्यों होता है? इतनी तड़प रहती है मन में इस चीज के लिए। राधे राधे। देखो, हवा तो सर्वत्र है ना, लेकिन बैठना पड़ता है पंखे के नीचे। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हवा न हो। अब हमको हर जगह की हवा से लाभ नहीं मिलता, तो पंखा के नीचे बैठना पड़ता है। ऐसे ही जहाँ पर विशेष भगवत चरित्र का गान किया जाए, सुना जाए, अनुमोदन किया जाए, कहाँ सुनहि अनुमोदन करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कहीं सुनहि, या तो भगवान का चरित्र सुना रहे हैं, भगवत भक्तों का चरित्र सुना रहे हैं, या सुन रहे हैं, कोई दूसरा सुना रहा है। और अनुमोदन कर रहे, अर्थात उसमें जय जयकार कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं भैया वहाँ कथा हो रही, या लिंक भेज रहे हैं उनको सुन लो, यह अनुमोदन है। तो भव वारिधि गोपद इव तरहि, भव समुद्र को गऊ के खुर के बराबर तैर जाएंगे वो। लेकिन अब आप कहो कि हम न कथा सुनेंगे, न कथा बोलेंगे, न अनुमोदन करेंगे, तो भगवान की कमी तो कुछ नहीं हो रही, कमी अपनी हो जाएगी। अभी तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, इसी बात को भक्तमाल जी में नाभादास जी महाराज ने कहा। उन्होंने कहा है भक्त चरित्र के विषय में, जो कहां और सुनाई और अनुमोदन करते हैं, उनके गोद में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। तो आप भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र को कहो या सुनो या अनुमोदन करो, प्रेम से गाओ, तो वो कृपा धीरे धीरे होने लग जाएगी। अब एक दिन पहले दिन में तो हर किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद लाभ प्राप्त होने लग जाता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। जैसे कुछ दशकों से भगवान के साथ जो हमारा भक्ति का संबंध है रहता है या होना चाहिए, वो हमें कर्म कांड में डूज एंड डोंट्स, मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके डरा डरा के हमसे बचपन से देखा है, ये भक्ति करवाई गई। निष्काम नहीं, मतलब कामना के साथ। तो आप जैसे महापुरुष और आप जैसे संत जो हमारे जीवन में आए, उन्होंने ऐसे और भी पहले के गए समय के महान संतों का के जीवन से हमें परिचय कराया, अवगत कराया। तो हमें भगवान के साथ साथ आपके अंदर भी साक्षात, मैं मेरा कह रही हूँ, भगवान का ही रूप दिखता है। तो ऐसे में आपका चरण स्पर्श करना, क्या ये हम जैसे भक्तों के लिए ये अपराध या पाप का विषय है, या ये वैलिड है चरण स्पर्श करना? ये तो भक्त के भाव की बात होती है। जहाँ भाव होगा वहाँ उनके ऊपर कृपा होगी। बिना भाव के किए गए पर कृपा जल्दी से नहीं हो पाती, कभी कभी हो भी जाती। राधे राधे। जैसे हम आश्रम में रहते हैं और वहाँ दान का खाना आता है, तो वो भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए या नहीं? खूब खाओ, लेकिन जितने का खा रहे उससे ज़्यादा पैसा दे दो। वहाँ जैसे 100 रुपया का भोजन किया तो 125 रुपये दो, तो कोई दोष नहीं लगेगा। अब तुमने 100 रुपये का भोजन किया, 50 रुपया दिया, तब दोष लगेगा। राधे राधे। उदय जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, जैसे हम दीक्षा के बाद डॉक्टर हमें दवाई लिखता है, उसमें रेड मार्क बना होता है, मतलब कि उसमें कुछ नॉनवेज का पड़ा हुआ है दवाई के अंदर, तो क्या हम वह दवाई खा सकते हैं या नहीं? नहीं खाना चाहिए। जो भक्ति कर रहा है उसको वो जिसमें स्क्वायर बना हुआ है रेड वाला, वो मांसाहार वाला चीज है, उसको नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो बनाया गया उसमें। और ग्रीन वाला बनाया है तो शाकाहार का, तो बनाया ही गया इसीलिए।
शाकाहार मांसाहार को बताने के लिए। तो मांसाहार वाला भक्त लोग नहीं खाते हैं, कोई मांस खाने वाला है भले उसको खा ले। ग्रीन वाला जिसमें बनाया है स्क्वायर, उसको भक्त लोगों के लिए ही ग्रहणीय है, सब खा सकते हैं। मांसाहारी के लिए लाल वाला है, लाल वाला किसी सात्विक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आपने अभी अनुमोदन की बात की थी, तो जो भक्ति विहीन लोग हैं उनको अनुमोदन करना चाहिए जो कि कुतर्क करते हैं। हाँ, रखो मैं बता रहा। नाभादास जी को दोहा में पहले बता दूं। भक्त दाम संग्रह करे, दाम माने रुपया पैसा धन। तो भक्त के चरित्र को ही जिसने धन माना अपने जीवन का, भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। जैसे भगवान का प्रिय पुत्र हो, ऐसे वो भगवान की गोद में बैठ जाएगा। वो कौन? जो भगवान के भक्तों की कथा को महान कीमती समझ करके उसको बड़े आदर से भाव से सुनाते हैं, या सुनते हैं, या अनुमोदन करते रहते हैं, लोगों को उसमें लगाते हैं, लिंक भेजते हैं और किसी के द्वारा उनके पास सत्संग पहुंचाते हैं। वो भगवान के द्वारा अपने पुत्र की तरह से गोद में ले लिए जाते हैं। श्री राधे राधे। तो आप क्या पूछ रहे थे? श्रद्धा नहीं उसको दें कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ देखो, इसके लिए भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है, 67वें श्लोक में, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। हे अर्जुन, ये जो मैंने तुमको दिव्य परम कल्याणकारी उपदेश सुनाया है, इसको ना तपस्काय असंयमी को मत सुनाना, और ना भक्ताय अभक्त को मत सुनाना, कदाचन कभी भी नहीं, न चाशुश्रूषवे, और जो सुनना नहीं चाहता उसको बिल्कुल नहीं सुनाओ, सुनना चाहता तभी सुनाओ, और न च माम योऽभ्यसूयति, और जो मेरे अंदर दोष खोजता है अर्जुन, उसको भी कभी नहीं सुनाओ। अर्थात श्रद्धावान को, भगवत अनुरागी को, संयमी को, भक्त को लिंक भेजोगे, सुनाओगे, तो उसमें भगवान की कृपा तुमको प्राप्त होगी। नास्तिक को और भगवत विरोधी को कभी नहीं सुनाना चाहिए। अब संयोग बस उसको माइक लगा, लाउड स्पीकर से सुनाई पड़ गया तो उसमें कोई दोष नहीं सुनाने वाले को, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं सुनाना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।